जिस तरह अल्टरनेटिव ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स है, तो क्या उस अल्टरनेटिव ग्वेन के पास एनेडाइट की पावर्स हैं या फिर उस डायमेंशन के बेन के पास एनेडाइट की पावर्स हैं? और क्लॉकवर्क और माल्ट्रुएंट के कलर में इतना डिफरेंस क्यों है? और भाई इन दोनों में से क्लॉकवर्क वीक क्यों है और माल्ट्रुएंट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? मजेदार टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना यार, आप भूल जाते हो यार, मुझे पता है। तो भाई चलो इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you. तो पहले हम बात करेंगे क्लॉकवर्क और माल्ट्रुएंट वाले टॉपिक की कि आखिर इन दोनों के कलर में इतना डिफरेंस क्यों है और इनमें से क्लॉकवर्क वीक और माल्ट्रुएंट इतना पावरफुल क्यों है। तो पहले हम बात करेंगे माल्ट्रुएंट के कंपेयर में क्लॉकवर्क इतना वीक क्यों है। तो देखो यार, जिस तरह हेराल्ड लेवल, मेटा लेवल, सेलेस्टियल लेवल, सुप्रीम बीइंग लेवल और भी कई तरह के लेवल्स होते हैं, उस तरह क्रोनोसेपियन की स्पीसीज में भी कई तरह के लेवल्स होते होंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये दोनों हैं तो एक ही स्पीसीज से, लेकिन भाई इनकी स्पीसीज दो पार्ट में बटी हो, जैसे कि हाइब्रिड बटे हुए हैं। कुछ हाइब्रिड्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्मल हाइब्रिड के कंपेयर में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल हाइब्रिड को ह्यूमंगसौर ने पीटा था, लेकिन भाई रॉयल हाइब्रिड ने ह्यूमंगसौर को पीटा था। तो इस तरह का कुछ क्रोनोसेपियन स्पीसीज में भी हो सकता है। और बात करें माल्ट्रुएंट फिर विलन क्यों है जब वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो देखो यार, रॉयल फैमिली में कई तरह के केसेस होती हैं जिनमें से कुछ लोग तो भाई बन ही जाते हैं विलन। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखो यार, ऐसा हो सकता है कि जो क्लॉकवर्क है वो अभी एक यंगर क्लॉकवर्क हो, और भाई ये भी हो सकता है कि उनके लेवल अप होते हो। जिस तरह हम पोकेमोन के गेम्स खेलते हैं और वहाँ हमें लेवल 5 का पोकेमोन मिलता है, लेकिन हम उसके लेवल बढ़ाते जाते हैं। इस पॉइंट में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन भाई यंगर वाले पॉइंट में दम है। हो सकता है माल्ट्रुएंट काफी बड़ा हो एज में, क्योंकि यार उसके वॉइस और उसके लुक को देखकर लगता भी है, इसलिए शायद उसका कलर भी चेंज है। ये भी हो सकता है कि माल्ट्रुएंट जैसा क्रोनोसेपियन हमेशा बाहर ही रहा है और उसने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन क्लॉकवर्क ओमनिट्रिक्स के अंदर रहा है, यानी कि वो एक डीएनए है, इसलिए बेन उसे ज्यादा यूज करता नहीं है और इसलिए क्लॉकवर्क की जो पूरी स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। जबकि माल्ट्रुएंट एक प्योर क्रोनोसेपियन है और वो एज में भी क्लॉकवर्क से बड़ा है और उसका लेवल भी अप है, इसलिए वो क्लॉकवर्क से ज्यादा पावरफुल है। देखो भाई ध्यान से सुनो, ये भी हो सकता है कि क्लॉकवर्क का जो कलर है उस वाले टाइप के जो क्लॉकवर्क हैं यानी क्रोनोसेपियंस हैं, हो सकता है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो और माल्ट्रुएंट के जो कलर के क्रोनोसेपियंस हैं वो विलन्स टाइप के हों, और इसलिए शायद क्रोनोसेपियंस के इन दोनों ही टाइप में छोटी मोटी बैटल्स होती रही होंगी। और माल्ट्रुएंट टाइप के जो क्रोनोसेपियन है, हो सकता है वो इन क्रोनोसेपियंस को डिफीट करके उस प्लेनेट पर पूरा कंट्रोल करना चाहते हो। मुझे तो यही लगता है यार, क्योंकि जो माल्ट्रुएंट के टाइप के क्रोनोसेपियंस हैं वो विलन टाइप के ही हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एजमत क्लॉकवर्क टाइप के क्रोनोसेपियंस का डीएनए ही क्यों लेते। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हो सकता है जो इनकी हेड की हो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही रोटेट होती हो और इससे इनकी पावर एंड एबिलिटीज इंक्रीज होती जाती हो, जितनी एज उतनी ही पावर एंड एबिलिटीज। देखो भाई मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे हम लोग काला गोरा बोलते रहते हैं उसी तरह शायद हो सकता है कि इनमें भी यही कलर होते होंगे, गोल्डन और ब्लैक। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाँ भैया पता है काफी ज्यादा पॉइंट हो गए हैं, मैं अभी भी नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलो यार कोई ना, जान लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्रोनोसेपियंस के होमवर्ल्ड पर कुछ ऐसी टाइप की पावरफुल कीज होती हो, हेड कीज की बात कर रहा हूँ, जिन्हें पहनकर क्रोनोसेपियंस का कलर चेंज हो जाता हो और उनकी पावर्स भी इंक्रीज हो जाती हो। और ये भी हो सकता है कि माल्ट्रुएंट ने ही अपने लिए वो हेड की बनवाई हो, जिससे कि उसका जो है पावर इंक्रीज हो गया हो और कलर चेंज हो गया हो, या फिर उसने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया हो या करवाया हो। और भाई जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि जो क्लॉकवर्क है वो अभी यंगर है और माल्ट्रुएंट ओल्डर है, यानी कि काफी बड़ा है वो क्लॉकवर्क से, इसलिए भाई उसका कलर भी चेंज हो गया है और उसकी पावर एंड एबिलिटीज भी क्लॉकवर्क से काफी ज्यादा है। और मैंने आपको बता दिया है कि हो सकता है ये दोनों एक ही स्पीसीज के दो पार्ट हों, एक काफी पावरफुल और एक काफी नॉर्मल या कहें वीक। ये भी हो सकता है एजमत ने शायद कुछ क्लॉकवर्क के डीएनए के साथ गड़बड़ की हो, जिससे कि अगर वो एल्विडो के हाथ लगता है या बिलगैक्स के हाथ लगता है तो वो उसकी पूरी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके और टाइम को चेंज ना कर सके। ये भी हो सकता है कि मेलवेयर की तरह ही माल्ट्रुएंट का कुछ सीन हो। हाँ, माल्ट्रुएंट को क्रिएट नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है उस पर किसी तरह का कोई
एक्सपेरिमेंट किया गया हो। देखो गाइस, हम सभी को पता है जिसके पास टाइम पावर्स होती हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि पैराडॉक्स और ईऑन। लेकिन क्लॉकवर्क को यहाँ वीक दिखाया गया था, इसलिए शायद उन्होंने मल्ट्रुएंट को पावरफुल दिखाया और उसे क्रिएट किया। तो शायद यही हो सकता है कि क्रिएटर्स ने क्रोनोसेपियन स्पीसीज को पावरफुल दिखाने के लिए ये सब किया हो, क्योंकि भाई जिसके पास टाइम पावर्स हैं अगर आप उसे वीक दिखा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। और क्रिएटर्स ये बताना चाहते होंगे कि बेन क्लॉकवर्क को ठीक से यूज करता नहीं है, वरना क्लॉकवर्क भी मल्ट्रुएंट जितना तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल है। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की। तो देखो यार, मुझे नहीं लगता है कि मल्ट्रुएंट अपनी मेन टाइमलाइन का क्रोनोसेपियन है। मुझे लगता है वो मैडवेन की टाइमलाइन का क्रोनोसेपियन है। मैडवेन की टाइमलाइन में जो भी अभी तक हमें दिखा है वो ज्यादातर ऑरेंज और रेड टाइप में ही है, इसलिए भाई मल्ट्रुएंट की पावर भी तो रेड है, इसलिए मुझे लगता है कि मल्ट्रुएंट मैडवेन की टाइमलाइन से बिलोंग करता है। और बात करें कि फिर ये क्लॉकवर्क बुरा क्यों है, यानी कि मल्ट्रुएंट बुरा क्यों है, तो देखो यार, मैडवेन भी तो बुरा है ना, वो भी तो बेन की ही पर्सनैलिटी है। इसी तरह भाई क्लॉकवर्क की पर्सनैलिटी मल्ट्रुएंट भी बुरी है। और मैडवेन को अपना ओमनिट्रिक्स भी मल्ट्रुएंट की हेल्प से मिला है, वो मल्ट्रुएंट को अपना मेंटोर मानता है। शायद मल्ट्रुएंट ने ही उसे ओमनिट्रिक्स यूज करना सिखाया होगा। और भाई आप खुद सोचिए यार, मल्ट्रुएंट का हेड की मैडवेन के डायमेंशन में ही क्यों मिला? अगर वो मेन टाइमलाइन की डायमेंशन का होता तो भाई उसी में मिलता ना, जबकि हमें ये मिला था मैडवेन के डायमेंशन में। तो भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो मैडवेन का डायमेंशन है उसका कलर थीम भी कुछ मल्ट्रुएंट की पावर की तरह ही है, तो मुझे लगता है वहाँ के क्रोनोसेपियन शायद ऐसे ही होते होंगे। और वो क्रोनोसेपियन बुरे होते हैं, इसलिए भाई वो डेवलपमेंट की जगह भाई डिस्ट्रक्शन मचाती हैं, इसलिए वो काफी पावरफुल होती हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती है टाइम पावर्स की। मैंने स्टार्टिंग से जितने भी पॉइंट बताए हैं क्लॉकवर्क और मल्ट्रुएंट को लेकर, भाई उन सभी को आप मिक्स करके देखिए, कोई ना कोई सेंस जरूर निकलेगा। तो भाई बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी नेक्स्ट थ्योरी की, जिसमें हम बात करेंगे अल्टरनेटिव ग्वेन वाले डायमेंशन की। बेन के पास एनेडेट की पावर्स हैं और ग्वेन को ही उसमें ओमनिट्रिक्स क्यों मिला, बेन को क्यों नहीं मिला? अगर आपको याद हो तो बेन 10 क्लासिक सीरीज के एक एपिसोड में जब बेन के हैंड से ओमनिट्रिक्स उतरा था तो भाई एक बार वो ग्वेन के पास भी गया था, तो हो सकता है वही वाली टाइमलाइन की ग्वेन को हम अल्टरनेटिव ग्वेन बोलते हों। यानी कि क्लासिक सीरीज के उस एपिसोड में जब बेन का ओमनिट्रिक्स ग्वेन के पास गया था तो भाई हो सकता है उसी ग्वेन को पैराडॉक्स नो वॉच बेन की हेल्प के लिए अपने डायमेंशन में लेकर आए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अल्टरनेटिव ग्वेन वाले बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होगा तो इस तरह तो भाई 2 डायमेंशन ऐसे हो जाएंगे जिनमें 2 बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि भाई विलगैक्स और पैराडॉक्स की बातों और उनके रिएक्शन से यही लग रहा था कि नो वॉच बेन वाला डायमेंशन ही एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें ओमनिट्रिक्स नहीं है, यानी बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। तो भाई अगर नो वॉच बेन अकेला ऐसा बेन है जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है तो भाई इससे तो मेरी जो थ्योरी है वो सॉल्व हो जाती है, यानी कि वो अल्टरनेटिव ग्वेन अपनी ही ग्वेन है जब उसके पास बेन का ओमनिट्रिक्स गया था उस टाइम की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं, अगर वो रियली में ही एक अल्टरनेटिव ग्वेन है तो क्या उस डायमेंशन के बेन के पास एनेडेट की पावर है और उसे ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी तक जितने भी डायमेंशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें सभी बेन 10 के पास अपना एक ओमनिट्रिक्स है। नो वॉच बेन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस बेन के साथ ना इंसाफी क्यों हुई अल्टरनेटिव ग्वेन वाले बेन के साथ? क्योंकि अल्टरनेटिव ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होना चाहिए था। तो देखो यार, ऐसा हो सकता है जिस तरह बेन को जितने भी डायमेंशन के बेन है उन्हें ओमनिट्रिक्स मिला तो भाई वैसे ही ग्वेन को भी मिल सकता है अदर डायमेंशंस में, यानी कि एक ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, बाकी ग्वेन्स और होंगी जिनके पास ओमनिट्रिक्स होगा। अब हमने स्टार्टिंग से अपने बेन 10 भैया के पास ही ओमनिट्रिक्स देखा है, इसलिए हमें ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स होना अजीब लगता है, लेकिन भाई अदर डायमेंशन में ऐसा होता होगा, बेन की तरह ही उन्हें भी ओमनिट्रिक्स मिलता होगा। क्योंकि देखो यार, हर एक डायमेंशन के बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं हो सकता है, उसी तरह हर एक डायमेंशन की ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं हो सकता है। सभी डायमेंशन अपने लिए मेन टाइमलाइन है। तो क्या इस अल्टरनेटिव ग्वेन के बेन के पास एनेडेट की पावर्स हैं? तो देखो यार, ये जरूरी नहीं है कि अगर ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स है तो बेन के पास एनेडेट की पावर्स होंगी। इसका एक मैं छोटा सा प्रूफ दे देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे भाई तेरे पास क्या प्रूफ है। तो देखो यार, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अल्टरनेटिव ग्वेन के पास एनेडेट की पावर्स नहीं है, यानी कि वो एक एनेडेट नहीं है। ये कंफर्म हो चुका है, तो कमेंट में लिखने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं इसमें क्या बात हुई, अगर ग्वेन नहीं है तो बेन होगा, तो देखो यार, उसके ओमनिट्रिक्स में एनेडेट का डीएनए भी नहीं है, यानी कि अल्टरनेटिव ग्वेन अपने ओमनिट्रिक्स से एक एनेडेट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है, यानी कि वो लोग एनेडेट को नहीं जानते हैं और शायद अभी तक उनसे मिले भी नहीं है। और देखो यार, वैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि बेन एक एनेडेट ही हो, तो भाई अब मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि इस वाले डायमेंशन का बेन तो एक एनेडेट बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई दोबारा वही बोलूंगा, थ्योरी मेरी ही थी, इसलिए सीरियसली मत लेना। और आपको थ्योरी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बता देना। और भाई वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।